दिल्ली की मुख्यमंत्री बीजेपी की रेखा गुप्ता, उनका अभी कोई सरकारी बंगला आवंटित नहीं हुआ है। आज ये खबर आई कि उनके जो सहयोगी मंत्री हैं आशीष सूद, उनको लुटियन जोन के लिमे मार्ग पर जो है बंगला अलॉट हुआ है। और इसके अलावा कपिल मिश्रा जो कि पर्यटन मंत्री हैं, उनको शामनाथ मार्ग पर बंगला अलॉट हुआ है। उनके और सहयोगी रवि इंद्राज सिंह, उनको भी शामनाथ मार्ग पर बंगला अलॉट हुआ है। मोहन सिंह बिष्ट को भी बंगला अलॉट हो चुका है। लेकिन रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको अभी तक बंगला अलॉट नहीं हुआ है। और जो और उनके एक सहयोगी हैं पंकज सिंह, उनको भी अभी तक सरकारी बंगला अलॉट नहीं हुआ है। प्रवेश वर्मा विंडसर प्लेस में जो है रहते थे, एक सांसद के तौर पर जो उनके पास में मकान था, अभी उसी में वो रह रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उनका ये 6 फ्लैग स्टाफ रोड का ये बंगला है। एक समय में यहाँ पर आप देख सकते थे कि तमाम सारे लोग यहाँ पर रोज़ाना आते थे। और इसी बंगलों के ठीक बगल में वो बंगलो है जिसकी सबसे ज़्यादा एक राजनीतिक चर्चा हुई। उसका नाम जो है विरोधियों ने शीश महल दिया था। तो वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका वो बंगला बनाया गया था। लेकिन उस शीश महल जो कथित तौर पर है, उसमें जो नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता बीजेपी की, उन्होंने रहने से मना कर दिया था। और अभी इस बंगले का जो शीश महल है उसका क्या होगा, अभी उस पर कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। लेकिन फिलहाल चूंकि दिल्ली में इसलिए मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर सस्पेंस बना रहता है क्योंकि यहाँ पर कोई आधिकारिक आवास नहीं है। आमतौर पर बहुत सारे राज्यों में जो है वो मुख्यमंत्री आवास होता है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री बदलता है तो फिर दूसरा जो मुख्यमंत्री है वो उसी घर में रहता है। लेकिन दिल्ली में चूँकि कोई आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 6 फ्लैग स्टाफ रोड काफ़ी एक बड़ा ये बंगला है। और इसी के पीछे जो है वो शीश महल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। सारे दरवाजे जो है वो यहाँ पर बंद हैं। तो अब जो है वो जो अगर हम बात करें शीला दीक्षित जो है वो मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रहती थी लुटियन जोन में। मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ दिन वो एबी जो 16 एबी जो बंगला है वहाँ पर भी आईटीओ के पास में रहीं। लेकिन अब जो है और आतिशी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, आतिशी को भी जो है वो अंसारी रोड पर बंगला सरकारी अलॉट किया गया है। हालांकि उन्होंने जो है वो एबी रोड के बंगले की डिमांड की थी जिसमें वो मनीष सिसोदिया उसमें रहते थे। उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर कुछ दिन वो रहीं, वो उन्होंने डिमांड किया था। लेकिन उस डिमांड को जो है वो माना नहीं गया और उनको जो है वो अंसारी रोड पर बंगला दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला है और इसी बंगले के पीछे एक शीश महल है। हालांकि वहाँ भी मीडिया को इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। लेकिन नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये साफ तौर पर कह दिया कि वो जो शीश महल कथित तौर पर बना हुआ है, यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री ने नया बंगला बनाया था, उसमें वो फिलहाल नहीं रहेंगे। अब बंगले की खोज उनके लिए हो रही है। आने वाले कुछ समय में पता लगेगा कि आधिकारिक जो है वो बंगला रेखा गुप्ता का कहाँ पर आवंटित किया गया है, क्योंकि वो दिल्ली सचिवालय आती हैं अपने निजी मकान जो कि उनका शालीमार बाग पर है, तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पड़ता है वो। तो अभी फ़िलहाल वो यहाँ पर अपने निजी मकान से आती हैं, लेकिन जल्द ही उनको सरकारी बंगला भी अलॉट किया जाएगा। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।